स्टार्ट करने से पहले एक ही बात करना चाहूंगा, जिन्हें भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वे अंकल येलान पे इल्जाम लगा रहे होते हैं कि तुम ब्लैक स्टोन ग्रुप से हो, लेकिन येलान अपने मना करते जा रहा है और उन्हें बताता है कि मैं किसी ब्लैक स्टोन ग्रुप से नहीं हूँ। लेकिन वो तीनों के तीनों किसी पर उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं कर रहे होते हैं और तीनों उसे घूरना चालू कर देते हैं। तभी येलान उनसे कहने लगता है जो ब्लैक स्टोन ग्रुप है वो यहाँ पर मूव करना चाहता था। इसका मतलब ये हुआ कि जो हांगकांग सेक्ट है वो यहाँ पर उन्हें रोकने के लिए आया हुआ है। और तभी वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं स्पेशल एजेंट हूँ ओरिएंटल स्पिरिट किंगडम का, और मैं यहाँ पर इस मूविंग टॉम को देखभाल के लिए आया हूँ कि यहाँ पर काम कैसा चल रहा है। और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो हाईवे टनल बन रहा है वह ओरिएंटल स्पिरिट किंगडम के द्वारा बन रहा है, और जो भी उनके प्लान में टांग अड़ाने की कोशिश करेगा उनका नाम इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। और अपने आप को इतना ज्यादा शाणा मत समझो, बस तुमने कुछ ही दो मॉन्स्टर को हराया हुआ है उस ब्लैक स्टोन ग्रुप से, और अगर तुम और भी ज्यादा एरोगेंट बनोगे और ओरिएंटल स्पिरिट किंगडम को गुस्सा दिलाओगे तो तुम्हें इसका भुगतान जरूर करना पड़ेगा। और इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं बचेगी जहाँ पर तुम बच सको हमारी नजरों से। और इसकी ये बकवास सुनते ही तीनों के तीनों कंफ्यूज होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये किस बारे में बात करने में लगा हुआ है। तभी वो अंकल उससे कहने लगते हैं अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार ब्लैक स्टोन ग्रुप को यहाँ पर अर्थ पर ये इस तरह की काम करने की परमिशन कैसे मिली। अच्छा, तो ये तुम लोग हो जो कि ओरिएंटल स्पिरिट किंगडम के लोग। तुम्हें क्या लगता है कि जो ब्लैक स्टोन ग्रुप है उन्होंने इस मिशन को तुम्हारी मदद करने के लिए एक्सेप्ट किया है? तभी येलान स्टेशन से कहने लगता है यहाँ पर और भी कुछ है जो मुझे पता नहीं है। तभी वो कहने लगता है कि जो परमिट हमने अनाउंस किया था वो सिर्फ उन्हें यहाँ से मूव करने के लिए मदद करती है और कुछ भी नहीं। और वो अंकल उसे बताते हैं जो ब्लैक स्टोन ग्रुप है वो यहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन सुई है वो उसके लिए जाना चाहते हैं, उसे हासिल करना चाहते हैं। और अगर उन्होंने इस चीज को हासिल कर लिया तो इस एरिया में कम से कम 100 सालों तक डिजास्टर बना रहेगा। और एक अच्छा सेक्ट होने के नाते हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते जो कि बहुत ज्यादा बुरा हो यहाँ के लिए। तभी येलान समझता है और सोचते उनसे कह लगता है अब ये भी तुमने जो कहा था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे इसको अपने बॉस पर रिपोर्ट जरूर करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये बात सच है तो जो मेरे बॉस हैं वो ब्लैक स्टोन ग्रुप का पीछे जरूर करेंगे। और वो वहां से खिसक लेता है पहली फुर्सत में और तेजी से भागने लगता है, लेकिन अंकल कहाँ मानने वाले, अपनी फायर स्वॉर्ड सीधे उसके माथे पर रख देते हैं। और तभी अंकल उसके पास आते हैं और कहने लगते हैं तुमने अभी भी कहा कि तुम ओरिएंटल स्पिरिट किंगडम से हो, तो मुझे एक तुमसे चीज मांगने दो, आखिरकार ये टनल ले कहाँ जाती है? तभी येलान कहता है अरे नहीं, मैं पकड़ा गया, और अपनी जो चाकू होता है वो सामने समन कर लेता है अपने हाथों में और सीधा फायर जनरेट कर देता है। और जैसे ही उसको स्विंग करता है तो उसमें से ब्लू कलर की फायर निकलती है और जो कि सीधे उस लड़के को लग जाती है और वो वहां से भागना चालू कर देता है। लेकिन जिस लड़के को फायर लगती है वो उसमें कुछ अजीब सा होने लगता है उसके साथ, लेकिन उसके जो अंकल होते हैं वो कुछ करते हैं और वो आग बुझ जाती है। और उसके साथ जो लड़की आई थी उसको आदेश देते हैं कि जाकर उसे पकड़ो। जो रेड हेयर्ड गर्ल है वो वहां पर उसके साथ पकड़ने के लिए उसे पहुंच जाती है। ये वही है मेडिकल वाली जिसने बचाया था, आज इसको भी बैंड बजाएगी। तभी वो अपनी स्वॉर्ड उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन येलान वहां से भाग रहा है बचने के लिए, और वो स्वॉर्ड को सीधे डॉज करता है और अपने हाथों से पकड़ लेता है। ये देखकर वो सरप्राइज हो जाती है और अपनी स्वॉर्ड वापस लेने के लिए उस तरह बढ़ने लगती है और अपनी फायर एबिलिटी का इस्तेमाल करती है ताकि वो उस स्वॉर्ड को वापस हासिल कर सके। और बूम, और चारों तरफ उसकी आग लग जाती है येलान के, और वो वहां से भागने का रास्ता बचता नहीं है, सारा गिर जाता है आग से। और तभी वो लड़की भी उस आग के गोले में कूद जाती है और येलान उसकी स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ है और वो लड़की पीछे देखती है और वो स्वॉर्ड सीधे छूटकर उसके पास वापस चली जाती है। ये देखकर येलान सरप्राइज होता है और वो लड़की उससे कहने लगती है आखिरकार तुम हो कौन और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तभी इतनी ज्यादा उस लड़की की पावर देखने के बाद येलान मन में सोचते कहने लगता है कि इस परवर्टेड लड़की की पावर पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है जब हम लास्ट बार मिले थे। तभी येलान उससे कहने लगता है क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं स्पेशल एजेंट हूँ जो कि स्पिरिट किंगडम के द्वारा भेजा गया है? आखिरकार तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो बार बार? तुम अभी भी बहुत ज्यादा जवान हो, क्या तुम्हें सच में स्पिरिट किंगडम में जाना है पहले से? तभी लड़की उससे कहने लगती है मुझे तुम्हें देखकर ऐसा फैमिलियर महसूस क्यों होने लगता है? तभी येलान देखकर कहता है क्या ये मुझे पहचान सकती है? तभी वो घबराते उससे कहने लगता है मुझे मरे हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है, मुझे लगता है मैं तुम्हारी सीनियर रही होंगी, तो इसलिए शायद मैं तुम्हारी फैमिली लग रही हूँ, तुम जानी पहचानी लग रहा हूँ और कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं है, कुछ भी अजीब। और तभी वो लड़की उसको घूरना चालू कर देती है और कहने लगती है तेरी जो परवर्टेड अपीयरेंस है वो मुझे उस परवर्टेड बास्टर्ड के बारे में याद दिला रहा है जो मुझे कुछ समय पहले मिला था। तभी येलान उससे मना करने लगता है और कहने लगता है मुझे नहीं पता आखिरकार तुम किस बास्टर्ड के बारे में बात करने में लगी हुई हो। तभी लड़की उससे कहने लगती है तुम्हें कैसे पता कि उस बंदे ने मेरा फायदा उठाया? और वो पता नहीं पाता, इसका जवाब नहीं दे पाता और वो मुड़ जाती है वहां से। तभी वो रास्ता खोल देती है उसके जाने के लिए। ये देखकर वो सरप्राइज होती है। आई मीन येलान होता है लड़का है, लड़की इस समय पर तो लड़की ही है। और येलान कहने लगता है आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तभी लड़की उससे कहने लगती है क्या तुम अभी भी यहाँ पर खड़े होकर क्या करोगे? जल्दी जाओ यहाँ से।
और जितना हो सके उतना दूर रहना इस जगह से कुछ दिनों के लिए। और वो वहाँ से रेड हेयर गर्ल वहाँ से उचक के पहुंच जाती कहीं और वो कहने लगती है जो ये ड्रैगन एबिलिटी है ना, जो ग्रीन ड्रैगन फ्यूजी है, वो तुम्हारी एबिलिटी से बहुत बाहर है, तुम दूर रहो तो बेटर है। और तभी ये सब देखने के बाद वो कंफ्यूज होता है और कहने लगता है आखिरकार ये ब्यूटी इतनी ज्यादा अजीब क्यों है? क्या इसका बेवकूफ सीनियर ब्रदर ने इसे ये सब सिखाया है? मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसको क्या प्रॉब्लम है किस चीज से, मुझे ये जगह जल्द से जल्द छोड़ के जानी होगी। और वो उस दरवाजे पे पहुंच जाता है और दरवाजे को क्रॉस कर बुड्ढे के साथ बाहर आ जाता है और देखती है कि बुड्ढा तो वहीं पर पड़ा हुआ है और सामने देख तो वहां पर जितने भी लोग काम कर रहे थे वो वहीं खड़े रहते हैं। और उनको देखते हुए एलान कहने लगता है कि ये सारे के सारे लोग वाकई में बहुत ज्यादा ऑनेस्ट और मुझे विश्वास नहीं होता कि अभी भी यहीं पर बैठे हुए हैं। तभी जो एलान होता है वो चिल्लाकर उनसे पूछने लगता है यहाँ पर कौन ऐसा बंदा है जो मुझे बता सकता है इस टॉम के बारे में और क्या है इस टनल के अंदर। आखिरकार इस टॉम को वे लोग इतना ज्यादा बुरी तरीके से क्यों चाहते हैं? जो भी मुझे बताएगा और जो भी एक्सप्लेन करेगा मैं इसे जिंदा छोड़ दूंगी। तभी जो बुढ़ा होता है वो चिल्लाते हुए कहने लगता है इसको बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ये एक इविल स्पिरिट बन चुकी है, यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है कि ये हमें जाने दे, हम लोग इससे बढ़िया मारे जाए जिससे यानी कि इसे बताएं अपने कंपनी के बारे में और कंपनी को धोखा दे। और तभी जो एलान होता है उसकी कनपट्टी में एक लात देता खींच के। तभी वो चिल्ला कर कहने लगता है कि कर्ज तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा बेटा, अगर जो भी मुझे नहीं बताएगा उसे इंसाफ के तौर पर मैं यहीं पर मार दूंगी, जैसे कि मैंने इसके साथ किया है फेंगी के बुड्ढे के साथ। तभी सब लोग बोलने लगते हैं मैं बताता हूँ। तभी वो बताने लगता है कि हम यहाँ पर टॉम रेड करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि मैं हमारी कंपनी से हमें टास्क दिया है इस टॉम को डिस्ट्रॉय करने के लिए, फेंग शुई को। हमने सोचा था ये काफी ज्यादा सिंपल टास्क होगा, लेकिन जो फेंग ये यहाँ पर गड्ढा खोदने के बारे में बात करने लगा और ह्यूमन सेक्रीफाइस बनाने लगा, वो सब आइडिया इसी का था बुड्ढे का। ये सुनने के बाद ये भड़क जाता है और कहने लगता है मैं स्टॉर्म के बारे में पूछने में लगी हूँ और तुम बातें कुछ और ही कर रहे हो। तभी वो लोग बताने लगते हैं कि इस बुड्ढे ने हमें सिर्फ इतना बताया है कि स्टॉर्म के अंदर खजाना गड़ा हुआ है और उसने हमसे ये कहा था कि हमें इस खजाने को बाहर निकालना होगा इससे पहले कि ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर दे, और लेकिन हमें इस बारे में नहीं पता कि चीज क्या है वो। तभी ये लाइन सुनने के बाद कहने लगता है तो इन लोगों ने जो मूव बनाया था वो सिर्फ कवर अप था और कुछ नहीं, और जो असली ट्रेजर है स्टॉर्म के अंदर, तो अब मुझे समझ में आया इस ट्रेजर के कारण जो कोंगकोंग सेक्ट है और ब्लडस्टोन ग्रुप है उसके पीछे पड़े हुए हैं। खैर इससे मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास ऑलरेडी इन गोल्ड है तो मुझे और ट्रेजर की जरूरत ही नहीं है। और वो सीधे कूद कर जो पर्चा बना हुआ था ना, गेट बना हुआ था, उसको छुड़ाना चालू कर देता है। और उसको छुड़ाते क्या लगता है ये डोर इतना ज्यादा टाइट भी नहीं, मैं इसे वापस हुआ के पास ले जाता हूँ और वापस स्टडी करूंगा और जो जामिन है वो मुझे बता देगी, और इसे गुड़मुड़ी करके रख लेता है और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन बुड्ढा होता है वो चिल्ला कर कह रहा था हे हुई, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी कंपनी की प्रॉपर्टी ले जाने की? मैंने ऑलरेडी पूरे विलेज को स्पेल से सील कर रखा है, अगर मैं उस सील को रिमूव नहीं करता हूँ तो तुम इस जगह को छोड़कर नहीं जा पाओगे कभी भी, और तुम मारी जाओगी जब कंपनी जहाँ पर लोग जानकारी हासिल करने के लिए भेजेंगे, इस बात को याद रखना। और वह फालतू की सुनाने लगता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, साइनिंग आउट।